इतनी बड़े संस्थानों को एक 3 कमरों से बढ़कर देखते हैं, कैसा महसूस होता है सर एमसीयू के योगदान को? निश्चित तौर पे बड़ी खुशी होती है कि हमारे विश्वविद्यालय से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट इतने अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ से पास आउट विद्यार्थी केवल प्रदेश में ही नहीं देश में जो है हमारे विश्वविद्यालय का नाम कर रहे हैं। अब 30 साल हो गया, अब आरबी सिंह जी का ऐसा कुछ करे वाले हैं या भविष्य में का सपना सजोए हैं या शिक्षा व्यवस्था का और सुदृढ़ करे खातिर? शिक्षा व्यवस्था हमार एक अंतिम हमारी इच्छा है कि एक विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज है क्षेत्र में एक अच्छे मेडिकल का उसका ध्यान रखें। मतलब टाटा गांव के रहने वाले और अपने ममियोरे में आके इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दे और सीधी जैसा जगह को सिद्धभूमि कहा जाता है और सीधी को रंगभूमि में बदलने का भी योगदान यदि किसी को जाता है तो आरबी सिंह जी को जाता है। माने इस प्रांगण में हमने बड़े बड़े फिल्म कलाकारों को देखा है। बड़े एक घटना याद आ रही कि जब हियन के सांसदों समय स्थानीय सांसद रहे तिलक राज सिंह जी, तो कंप्यूटर के बारे में यह कही न कि कंप्यूटर का हम पहली बार आँखी से सुने हैं आज। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी मौजूद हैं ना, यह सीधी माँ एक उत्सव चल रहा है, अवसर चल रहा है। वजह यह कि सीधी के शैक्षणिक संस्थान टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आज 30 साल पूरे हो गए हैं और यह स्थापना दिवस पर अपन छात्रन के उत्साह और उसके साथ साथ अपन एक कहा जाए कि 3 कमरा से शुरू भा एक शैक्षणिक संस्था आज 300 कमरन के वह विशाल जो है संस्थान बन चुका है। और जेके पीछे कथा मेहनत यह ग्रुप के डायरेक्टर आरबी सिंह और उनका तमाम टीम जो है यह करिस और आज यह दौरान 30 सालन के एक सफ़र के चर्चा है और बेहद बृहद आयोजन में साक्षी बना एमसीयू परिवार। डॉक्टर सत्येंद्र दहरिया सर डायरेक्टर रीवा परिसर और एडजंट प्रोफेसर और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला सर, ये दौरान हम कुछ बातचीत करी थे। वह सफ़र से कुछ अपना का जोड़े के प्रयास करी थे कि अपनों के अंदर वह हौसला जौने का आज इमारत के रूप में देखे लागे, वह शुरुआत बहुत कठिनाई से भय रही है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। आरबी सिंह जी मान्यता अपना एमसीयू के लिए 3 कमरा से गंगा फ्यूल के सामने वो अपना की यात्रा के शुरुआत है और आज सफ़र अनंत यात्रा पर निकला है। लगातार अपना के उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। सबसे पहली प्रेरणा के रहा ये कार्य के प्रेरणा ऐसा है कनिष्ठ भैया के सबसे पहले अपना का और पूरे जिला का शुभकामना के टाटा कॉलेज टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 30 वर्ष पूरे में हैं। एमा केवल हमारे वैसे योगदान नहीं रहा, अपना कब चर्चा हम करें कि पूरा सीधी जिला परिवार की तरह हम एक दिखें और गांव-गांव से छात्र हो गए, अभिभावक हो गए, यन के दुकानदार हो गए, अन्य क्षेत्रों से जुड़े चाहे विभिन्न व्यवसाय करे वाले लोग हैं, पूरा एक परिवार के तरह टाटा कॉलेज का सहयोग करिस और वह हमारे प्रेरणा के विषय रहा। निश्चित तौर पर एमसीयू से यह यात्रा कैसा अपना के शुरुआत है? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय बता दें कि हम छात्र हैं कंप्यूटर विज्ञान से, स्नातक बीटेक कंप्यूटर साइंस से, और अपना की जानकारी दे कि हमारे साथ के अब 60 के बैच रहा। 60 के बैच में कम से कम 40 लड़का हमारा अमेरिका में, साथ ही हमारा लोग जो जॉब करल रहे हैं अमेरिका में। हम बच्चे थोड़ा बड़ा कठिन काम चुनन, असल में का हमारा सीधी जिला हमारा ननिहालो रहा, तो हियन हम सोचन काम शुरू करी। कुछ बड़ा पिछड़ा जिला रहा और हमका एक घटना याद आवल रही जब अपना छेड़िन दियन, तो एक घटना याद आ रही कि जब हियन के सांसदों समय स्थानीय सांसद रहे तिलक राज सिंह जी, तो कंप्यूटर के बारे में यह कही न कि कंप्यूटर का हम पहली बार आँखी से सुने हैं आज। तो ऐसे अपना अंदाज के लिए कि जिला के शिक्षा के स्तर या पढ़ाई लिखाई के स्तर माने कंप्यूटर हम पहली बार हुआ, माने उनका कहा कि संदर्भ मानसिकता बढ़िया रही, लेकिन माने समझ ली कि सब जन के सामंजस्य वो नहीं बैठा, तो अंदाज के लिए कि शिक्षा के स्तर खासकर कंप्यूटर शिक्षा कंप्यूटर लोग दिखे नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे वहीं से माखनलाल विश्वविद्यालय बहुत प्रभावी विश्वविद्यालय रहा। उस समय शुरुआत में करी से वहाँ पे सेंटर कोड देखा तो 1002 है, तो माने शुरुआत के सेंटर आए। तो हम बच्चे पूरी टीम रही अलग अलग जगह में कई जिलन में हम बच्चे शुरू करें अपन संस्थान और धीरे धीरे करत करत आज माखनलाल हमारे बेस आए संस्थान के।
वन के छात्र कम से कम हजारन के तादाद में, ऐसा ना कि जो 1-1 लाख के ऊपर के पैकेज में तमाम पैसा कमा रहे हैं लोग। जो अमित दुबे के जिक्र करें, पूर्णेंदु पटेल कर, सब माखन ला इनका सब बड़ा परेशान करता रहे। मान ली हम वैसा है बड़ा देखे में सीधे हैं लेकिन बड़ा खतरनाक है। काम धाम के प्रति हम समझौता नहीं करी था। यदि रात के 12 बजे काम हुई तो काम खत्म हो चाहिए। हम ये नहीं कर टाइम बाउंडेड हो के काम नहीं करी था। यदि ये काम करे है आज खत्म करे है, बाउंड्री लाइन है तो आज हमका खत्म करे है, हमारा ये सिद्धांत है। निश्चित तौर पर एक कहा थे ना कि कोनो जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। यह कुछ जो है मनोभाव लेके आरबी सिंह जी निकले, लेकिन वो 3 कमरा अपना खितर हुआ प्रेरणा बने कि आज 300 कमरा या फिर 600 कमरा अपना के लिए मायने नहीं रखा है। अब कमरा से बढ़ के अब बात हो गई। आरबी सिंह जी एक अभी अपना जिक्र कर रहे हैं, बहुत जने ये माना थी कि ये टाटा बिरला हुआ वाला ग्रुप है। और अबे हम दादा का सुनबे बहन की अपना बताइन कि अपना के गांव अपना के जन्मभूमि टाटा बंदराव है, ये वजह से यह नाम पड़ा था। कुछ अपना प्रकाश डाला नहीं, हम खुद अभी तक भ्रमित रहें। और चूँकि आरबी सिंह जी बहुत नवाचार प्रेमी हैं, तो हम सोचें कि हो सकता है कि जमशेद टाटा या रतन टाटा से प्रेरित हुई कि टाटा के नाम रखे हुए। तो हमका हमेशा कौतूहल होता रहा कि आखिर टाटा के नाम काहे रखे। आज दाऊ साहब बगल में बैठ रहे हैं तो ऐसे बात में संदर्भ निकला तो कहीं कि हम बदलाव टाटा के आए हैं। तो हम कहें तो ये अच्छा टाटा ग्रुप है गांव के नाम से आज शुरू, कहें जी वो है नाम से आज शुरू हुआ है। तो हमको बहुत ही मतलब इनके प्रति सम्मान मेरा और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। जो अपनी जन्मभूमि, अपने गांव और अपनी कर्मभूमि, अपने माता और पिता, अपने ननिहाल तो अपने निजी घर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका ध्यान रखें। मतलब टाटा गांव के रहने वाले और अपने ममियोरे में आके इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दे और सीधी जैसा जगह में, सीधी में अपना मतलब यह मानी कि 90 के पहले तक हर कूल कछार पहाड़ी में अपना का रेस्ट हाउस देखे के मिलत रहे, स्कूल कॉलेज देखे के नहीं मिलते रहे, अस्पताल नहीं मिलते रहे। मतलब सीधी से बढ़िया गेस्ट हाउस और सीधी से बढ़िया सैरगाह या देश में कहाँ नहीं रहे, प्रदेश में तो रहे नहीं वे कहाँ। कितने बढ़िया रिसोर्ट बनवाए गए हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यही नहीं बनवाए गए हैं। अब निजी क्षेत्र में आरबी सिंह जी इतनी बड़ी पहल करी और सीधी जैसा हम जैसा कहें कि मतलब सामान्य घर के लड़का तो बम्बई दिल्ली में पढ़ सकता है, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास के लड़के के भी सपने होते हैं, तो कहाँ पढ़ने जाए। अरे यहाँ यदि सीधी में उसको ये शिक्षा उपलब्ध है तो 10 लाख रुपए पढ़ने एमटी यूनिवर्सिटी या कोई भी जो भी सिम्बियोसिस पूना में है और बम्बई में यहाँ वहाँ, उसका सावकाश जीवन में कभी नहीं होगा। हो सकता है वो अपने नाती पंथियों के बारे में सोच सके। जिसमें मैं देख रहा था कि सभी लड़के लोअर मिडिल क्लास के दिखे हमको, क्योंकि मुझे मालूम है कि हाँ जिनके पास थोड़ा खाने पीने भर को भी होगा तो भी उसने अपने लड़के को इंदौर ही भेजा होगा, बम्बई या कलकत्ता या बड़े शहर ही भेजा होगा। तो कुल मिला के एजुकेशन के क्षेत्र में मैं टाटा इंस्टीट्यूट को एक व्यवसाय नहीं मानता, एक मिशन मानता हूँ और उस मिशनरी अंदाज से काम किया है। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सीधी, जैसा मैंने कहा कि सीधी को सिद्धभूमि कहा जाता है और सीधी को रंगभूमि में बदलने का भी योगदान यदि किसी को जाता है तो आरबी सिंह जी को जाता है। मैंने इस प्रांगण में हमने बड़े बड़े फिल्म कलाकारों को देखा है, बड़े बड़े थिएटर देखा है। संजय उपाध्याय का शो यहाँ पे हुआ, गोविंद नामदेव जी यहाँ पर आए, देश के बड़े बड़े थिएटर के कर्मी यहाँ आए। तो यहाँ न सिर्फ पढ़ाई होती है बल्कि संस्कार भी, संस्कृति की भी, लोक परंपरा का भी संरक्षण होता है। ये बड़ी बात है। निश्चित तौर पर यह सफ़र जो है आरबी सिंह जी के लोगन खातिर प्रेरणा है। प्रेरणा ऐसे हम बेबे कही थे कि जब आम व्यक्ति हारा महसूस करत है और लागत है कि एक नई जगह में काम करब कितना कठिन होता है, वह जगह पर आरबी सिंह अपने सब तमाम सुख सुविधा छाड़ के एक ऐसा जगह के चयन करत थे जहां सिर्फ उनके जान पहचान के लोग रहा थे और वहां एक इतना बड़ा जो कहा जाए शैक्षणिक संस्थान का मजबूती से खड़ा कर दे। वास्तव में एक प्रेरणा की कहानी है। डॉक्टर सत्येंद्र सर हैं। सत्येंद्र सर,
एमसीयू का जैसे सर ने जिक्र किया अभी कि एमसीयू की हमने उस 3 कमरों से पता नहीं हजारों विद्यार्थियों को निकाला है। 1002 कोड नंबर भी बताया उन्होंने कि हमारा कोड नंबर है। सर कहाँ देखते हैं एमसीयू को कि जब इस तरीके के आप आयोजन देखते हैं, इतनी बड़े संस्थानों को एक 3 कमरों से बढ़कर देखते हैं, कैसा महसूस होता है सर एमसीयू के योगदान को? निश्चित तौर पे बड़ी खुशी होती है कि हमारे विश्वविद्यालय से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट इतने अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ से पास आउट विद्यार्थी केवल प्रदेश में ही नहीं देश में जो है हमारे विश्वविद्यालय का नाम कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और आरपी सिंह जी वाकई बधाई के पात्र हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके बैच के 40 लोग जो हैं वो अमेरिका देश में जाके जो है जॉब कर रहे हैं, और ये उनका समर्पण ही है कि उन्होंने इतनी सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल शिक्षा के क्षेत्र को चुना और पूरे समर्पित भाव से उन्होंने जो है एक उत्कृष्ट शिक्षा इस विंध्य क्षेत्र के बच्चों को प्रदान की है। उसी का परिणाम है कि आज टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो 5 इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो अपने आप को इस प्रदेश में स्थापित किया हुआ है। और मैं मानता हूँ कि आज जो है वो शिक्षा जगत का सबसे बड़ा ग्रुप सीधी का मुझे लगता है ये टाटा ग्रुप ही होगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, भविष्य में इसी तरीके से टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रगति करे और हमारे विश्वविद्यालय का नाम ऐसे ही रोशन करता रहे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर सर जैसा आप कहें कि एक इंस्टीट्यूट के नाम जब जुड़त है कि माखनलाल से एफिलेटेड रहा, फिर आज एपीएस से एफिलेटेड हुई कि एक बड़े मतलब शैक्षणिक संस्थान में तब्दील हो चुका है। अभी अपना के एक कहानी हम सुन रहे हैं कि 5 रुपये के जिक्र करन और अपना वो 4 लोगन के धन्यवाद दिन हन, आभार व्यक्त कर रहे हैं जो 1 रुपया कह के 2 जने दिन रहे और अपना के गाड़ी के पंचर बनवावे की थी, हालांकि वो पैसा रहा। का कुछ कहानी है थोड़ा? कहानी है कि देखिए अपना को बताएं कुछ देर पहले कि हम बचे उस समय पैसा रुपये की बड़ी कमी रहा है, तो प्रचार करे जाई स्कूटर में तेल भराए के पैसा ना रहा है तो स्कूटर में तेल भरा लिहन, हम बचे 3 जन खा लिहन, अब पैसा एक को जेब में बचा नहीं, चितरंगी से बैठन के बीच में जात रहन, तो रोड इतने बड़े बोल्डर रहे उस समय हुआ, तो स्कूटर पंचर, एक टायर पंचर हुआ, फिर दूसरा टायर पंचर हुआ, अब सबको दिखन जेबा तो 1 रुपया ना रहा है। अब यकीन कहा जा कुछ गरीब टाइप के परिवार रहे, उनके बीच में गैन सुबेरे एक टाइम रहे 6 बजे के निवेदन करें बताएं चाहिए, बड़े बेचारे सामर्थ्यवान बड़ा वैसा रहे, अंदर दिल से मजबूत और अच्छे दिल के रहे। 3 जन 1 रुपया दी, 1 जन 2 रुपया दी। कौन सन की बात हुई? लगभग 98-99 के बाद 99। फिर उसे हम 25 स्कूटर बनवाए। वो आदमी के आज यह संस्थान का खड़ा करे में ऐसा लाख हजारन की तादाद में लोग हैं जो योगदान दिए। तो ये व्यक्तिगत हमारा योगदान नहीं, ये पूरे जिले का योगदान है और जीरा के लिए गौरव की बात है। अब का है, अब 30 साल हो गया, अब आरपी सिंह जी का ऐसा कुछ करे वाले हैं, ये भविष्य में का सपना सजोए है, या शिक्षा व्यवस्था का और सुदृढ़ करे खातिर? शिक्षा व्यवस्था हमारा एक अंतिम हमारी इच्छा है कि एक विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज है क्षेत्र में, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है जो उन 5 जिला के बीच में होए और अच्छा मेडिकल सुविधा लोगों को मिले। मेडिकल के नाम पर और शिक्षा के नाम पर थोड़ा सा अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। वह क्वालिटी ओरिएंटेड पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि छात्रों के बीच में संख्या तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी में काम नहीं हो रहा, थोड़ा क्वालिटी में ज़रूरत है। रिसर्च करे के अनुसंधान करे कि अपन नई लकीर खींचे की ज़रूरत है, नई लकीर खींचब, दूसरे के लकीर में चलब न हो। अपन सबसे पहले अपनों को धन्यवाद दी थे कि बघेली की अपना नई लकीर खेने तो एक खातिर धन्यवाद कि अपना सोचन कम से कम हमारे बघेलखंड की मिट्टी में बघेली चैनल की शुरुआत हो जाएगी। यह मैं नई लकीर खींचब कहावत है। चलिए, निश्चित तौर पर कहा था ना कि लकीर में छोट बड़ा करे खातिर आज लोग दूसरे के लकीर काटे के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम अपना के यह मनोभाव के सम्मान करी थे आरपी सिंह जी कि अपना कम से कम अपन लकीर बनावे के और एक बड़ी लकीर बने के अपना के मन में मनोभाव है। निश्चित तौर पर पूरे विंध्य की ओर से हम अपने दर्शकन की ओर से अपना का शुभकामना दी थी कि अपना की यह मनोभाव संपूर्णता की ओर जाए और तमाम अपना ये देख सकी थे कि टाटा कॉलेज जब यह नींव रखी गए तो 3 कमरन में रही, लेकिन आज कमरन की गिनती खत्म हो चुकी है। अब एक नई नींव सीधी का स्वस्थ सीधी बनावे के दिशा में अपना प्रयास करे के बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर वह यह में पूर्ण हुए, यह आशा और विश्वास के साथ फिर हुई कौनो नए शख्सियत से भेंट। तब तक आपन और अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,